स्वास्थ्य सेवाओं को बचाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर महानगर के निजी चिकित्सकों ने कलेक्ट्रेट पर एक दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल करके केंद्र सरकार की मिक्सोपैथी पद्धति का विरोध जताया। कहा गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा नवंबर 2020 में यह नोटिफिकेशन जारी किया है कि अन्य विधाओं के डॉक्टर जैसे यूनानी, आयुर्वेद इत्यादि कुछ समय की ट्रेनिंग के पश्चात 58 तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कि एकदम गलत है। कहा गया कि भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं व भारतीय चिकित्सकों ने पूरी दुनिया में अपनी कुशलता का डंका बजाया हुआ है तथा देश का स्वास्थ्य उसकी स्वास्थ्य सेवाओं पर ही निर्भर करता है। जाहिर है कि खिचड़ी पद्धति से इलाज की सुरक्षा व गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी पद्धति अनुसंधान ऊपर आधारित होने के कारण पूर्णतः अलग है। आईएमए चिकित्सक विभिन्न पद्धतियों द्वारा इलाज कराने का विरोध करते हैं। मांग उठाई गई कि सरकार चिकित्सकों की पीड़ा व आम जनता की सुरक्षा को समझे व इस नोटिफिकेशन को वापस ले, अन्यथा उग्र आंदोलन को विवश होना पड़ेगा एवं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष में मिक्सोपैथी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा चिकित्सकों का ही नहीं, ये सीधे तौर पर आम जनता की सेहत व स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में 1 फरवरी से 14 फरवरी 2021 तक भूख हड़ताल की जा रही है। ये भी कहा गया कि अपने पैसे की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये भी सुनिश्चित किया गया है कि विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण हो व डॉक्टर बारी बारी से अपने मरीज को देखते रहें और चिकित्सा सेवाएं बाधित न हो। भूख हड़ताल के विषय में जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर भगत राम राणा एवं महिला विंग की अध्यक्षा डॉक्टर पूनम सिंह ने संयुक्त रूप से सिटी चैनल संवाददाता को बताया। सरकार ने मिक्सोपैथी की जो परमिशन दी है उसके खिलाफ हम लोगों का प्रदेश व्यापी भूख हड़ताल का एक कार्यक्रम है। मिक्सोपैथी यानी किसी भी पैथी के आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी वाले चिकित्सकों को दूसरी प्रैक्टिस एलोपैथी में प्रैक्टिस करने की अनुमति देना। इस पैथी से जो मिक्सोपैथी की परमिशन सरकार ने दी है, इससे अपरिपक्व डॉक्टर पैदा होंगे, क्योंकि एक क्वालिफाइड कुशल चिकित्सक को पूरा बनने में 15 साल का लगभग समय लगता है। उसे 5 साल MBBS पूरा करने में लगते हैं, 3 साल MS या MD करता है, 3 या 4 साल फिर MCH या DM करता है। उसके बाद फिर उसे 2 या 3 साल किसी अच्छे हॉस्पिटल में कार्य करना पड़ता है। इस तरह से 15-16 साल अपने प्रैक्टिस करने के बाद ही डॉक्टर बनता है। लेकिन सरकार जो आयुर्वेद वालों को, होम्योपैथी वालों को 2-2, 3-3 महीने का या 6 महीने का मतलब कोर्स करा के उनको ऑपरेशन की परमिशन दी है। हम किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हैं। हम एलोपैथी वाले चिकित्सक और हम चाहते हैं कि हर आयुर्वेद को, होम्योपैथी को अपने अलग तरीके से उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, उसके डेवलपमेंट किया जाए, उसमें अध्ययन करा के उनको क्वालिफाइड चिकित्सक बनाया जाए। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो 19 नवंबर 2020 को सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको वापस लिया जाए। इसमें पब्लिक का नुकसान बहुत है। मान लिया आप ही को अपने किसी परिचित का या अपने किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन करवाना है, तो आप क्या उनसे अपना ऑपरेशन कराना चाहेंगे या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहेंगे? तो जवाब है कि आप लोग क्वालिफाइड से ही कराना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ दिन बाद जो डॉक्टर ये मतलब बनेंगे कोर्स करके, उनमें मतलब पब्लिक को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन चिकित्सक ब्रिज कोर्स वाला है, कौन चिकित्सक डिग्री लेके बना है। तो हमारी सरकार से पहली मांग तो यही है कि उनको जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया है उसको वापस लिया जाए, और तभी इसमें मतलब फायदा है पब्लिक का। धन्यवाद जी। किन समस्याओं को लेकर ये आज? क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर पूनम सिंह, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ MPH मिशन पिंक हेल्थ की, जो नेशनल मिशन पिंक हेल्थ है। तो उसमें हम लोग IMA की एक ब्रांच है, तो हम लोग IMA के साथ ये रिले हंगर स्ट्राइक आज कर रहे हैं मिक्सोपैथी के विरोध में, क्योंकि जो मिक्सोपैथी गवर्नमेंट रूल ला रही है, पहले भी हम लोग इसमें प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हम करते रहेंगे
आखिर तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये रूल चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल जनता के लिए, लोगों के लिए और मेडिकल डॉक्टर्स के लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही घातक है। इसको मिक्स ना करे सरकार दूसरी पैथीज के साथ, मतलब एलोपैथी होम्योपैथी को अलग अलग रहने दे सरकार, हम ये चाहते हैं। और आयुर्वेदिक ब्रांच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और पुरानी ब्रांच है इंडिया की, उसको गवर्नमेंट अपनी नॉर्मल पद्धति में जैसे पहले चल रहा था चलने दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट को देने में फ़ायदा होता है। अगर वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ना कराना चाहें तो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मिक्स हो जाएंगी तो कोई ऑप्शन इसमें बचेगा नहीं। पेशेंट के पास मिले जुले एक ट्रीटमेंट होगा। और फिर दूसरा जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स हैं उनको विभिन्न प्रकार की सर्जरीज़ के लिए, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरीज़ हैं, उनको एक सुपर स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। आँख की सर्जरी, आँखों की सर्जरी वगैरह उसको नॉर्मल डॉक्टर कैसे करेंगे, और अगर करेंगे तो वो पब्लिक के लिए बहुत ही घातक होगा और जानलेवा होगा। हमारा प्रोटेस्ट इसी के अगेंस्ट है कि इनको मिक्स ना किया जाए। इस दौरान डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डॉक्टर गोपेश मेहरोत्रा, डॉक्टर देवेश शर्मा, डॉक्टर दीपक रस्तोगी, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर संगीता मदन, डॉक्टर कुमकुम मेहरोत्रा, डॉक्टर विभोर जैन, अलका गुप्ता, डॉक्टर संजय शाह, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर सुधीर चड्ढा, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, डॉक्टर संजय कुमार एवं डॉक्टर अर्चना अग्रवाल सहित अनेक चिकित्सक मौजूद रहे।